नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। भारत के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अत्याधुनिक खूबियों से लैस दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान भारत पहुंच चुका है। आज पहली खेप में फ्रांस से 5 रफाल अंबाला के एयरबेस पहुंचे। करीब 18 साल बाद, बल्कि 23 साल बाद भारतीय वायुसेना में कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट आया है। इससे पहले एयरफोर्स को साल 2002 में अंतिम फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई मिला था, जो कि एक तरह से पुराना विमान था, क्योंकि हमारे पास पहले से सुखोई विमान थे। रफाल के आने में भी सालों लंबा वक्त लगा है। साल 2007 में वायुसेना ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव सरकार को दिया था। तब से शुरू हुई प्रक्रिया अब 5 रफाल भारत आने के साथ पूरी हुई है, 13 साल बाद। बहरहाल, रफाल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और दुश्मन के माथे पर पसीना आ गया होगा, क्योंकि मौजूदा दौर में चीन और पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर में रफाल से बढ़िया कोई फाइटर जेट नहीं है। पाकिस्तान और चीन से सीमा पर जारी तनाव के बीच एयरफोर्स की ताकत और जोश बढ़ाने वाले रफाल के आने पर पीएम, रक्षा मंत्री समेत कई लोगों ने खुशी जाहिर की है। सीमा पर जारी तनाव के बीच रफाल के आने से भारत को चीन और पाकिस्तान पर सामरिक बढ़त हासिल होगी, क्योंकि पाक का F-16 रफाल के आगे कहीं नहीं ठहरता। चीन के J-20 एयरक्राफ्ट पर भी रफाल भारी है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल बड़ा सीधा है। क्या रफाल ने देश की सुरक्षा सोच अब बदल दी है? और क्या अब हथियारों की खरीद में सालों साल नहीं लगेंगे? आज इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। आमने सामने होंगे बीजेपी के प्रेम शुक्ला और कांग्रेस से रागिनी नायक। दोनों आगे आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला, आपसे शुरू करूंगा। पहला सवाल, प्रेम शुक्ला, 23 साल बाद को नया एयरक्राफ्ट आया है और करीब 13 साल बाद जब हमने चुन लिया था रफाल को, पहले 5 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान पहुंचे। क्या अब आगे इतना टाइम हमें नहीं लगेगा? हालांकि अभी भी हमें जितनी स्क्वाड्रन चाहिए उससे बहुत कम है हमारे पास। क्या अब रक्षा सौदों में, खासतौर से ये एयरक्राफ्ट खरीदने में हमें अब समय नहीं लगेगा? देखिए, अभी तीव्रता तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी कि 2016 में जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, 2020 में उसमें डिलीवरी हो गई है। 2007 में जो प्रक्रिया प्रारंभ होनी थी, 7 वर्षों तक यूपीए की सरकार थी, लेकिन 7 वर्षों में उस प्रक्रिया को पूरी करने में उन्होंने कोताही बरती, ये सबके सामने है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से एनडीए की सरकार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रफाल को जिस तरह से तमाम बाधाओं के बावजूद, क्योंकि लगातार जो विपक्षी खेमा है उसने बाधाएं उत्पन्न करने का हर संभव प्रयास किया। डिफेंस डील में जनरली बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास होता रहा है, लेकिन जिस तरह से इसको एक्वायर करने में तीव्रता दिखाई गई, पर अभी भी सिर्फ 5 ही आए हैं। प्रेम शुक्ला, सिर्फ 5 आए हैं। अभी भी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, नहीं, लेकिन बाकी शेष भी आएंगे और उसके आगे भी आएंगे, क्योंकि रक्षा सौदों को जो तीव्रता लाने को लेकर जो संकोच हुआ करता था, उस संकोच से मुक्ति मिली है। ओके, रागिनी नायक, आपको लगता है कि जितना जश्न हम लोग मना रहे हैं उतने जश्न की अभी जरूरत नहीं है? रागिनी नायक, आपको ऐसा लगता है क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमें रिक्वायरमेंट है 42 स्क्वाड्रंस की कुल मिलाकर, और अभी भी हमारे पास 10, 12, 15 स्क्वाड्रंस कम है, जो हमें सही तरह से सशक्त बनाने में, डेटरेंस लाने में चीन और पाकिस्तान से चाहिए, उससे बहुत कम है अभी हम। रागिनी मानक, मैं तो शुरुआत इस तरह से करूंगी कि जश्न जरूर मनाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का पुरजोर तरीके से ये मानना है कि रफेल एक उच्च कोटि का लड़ाकू विमान है, जिसके आने से भारतीय वायुसेना की शक्ति कई गुना बढ़ी। और यही कारण था कि डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ने 126 नहीं, यूपीए सरकार के दौरान 126 रफेल विमान खरीदने का जो मसौदा था वो तैयार कर दिया था। मैं इस बात से भी सहमत हूँ। आज सुबह से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता लगातार ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब 5 रफेल विमान भारत की भूमि पर आ चुके हैं, अंबाला कैंट में खड़े हैं, तो चीन और पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं, उनके पैरों के नीचे से जमीन चली गई। मैं बिल्कुल मानती हूँ, पर मानक ये मानिए कि अगर 5 आए हैं, 36 नहीं आए, अभी 36 भी 2022 तक आ पाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। अगर 126 आ गए होते तो चीन और पाकिस्तान की क्या हालत हुई? तो मुझे आज लगता है कि जश्न मनाना चाहिए, लेकिन ये जश्न कितना ज्यादा मन रहा होता अगर
मोदी सरकार ने ये गड़बड़ घोटाला ना किया होता। इसीलिए सवाल तो पूछा जाएगा कि जो विमान 526 करोड़ में खरीदा जा सकता था वो 1670 करोड़ में क्यों खरीदा गया। जब सेना खुद चाहती थी कि 126 राफेल विमान खरीदे जाएं, तो केवल 36 पर ही क्यों सुई आकर अटक गई। और HAL जो कि एक पब्लिक सेक्टर कमिटी है, उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का फायदा क्यों नहीं पहुंचाया गया। अनिल अंबानी जी, जिनकी कंपनी को कोई अनुभव नहीं था, 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। और देखिए, सवालों से वो बचता है, एक मिनट मानक, सवालों से वो बचता है जिसकी दाल काली हो या मन में चोर। हाँ, कौन बच रहा है सवालों से? पूछिए ना सवाल। बैठे हैं प्रेम शुक्ला, जवाब देंगे। कौन बच रहा है सवालों से? नहीं, प्रेम शुक्ला सुनिए ना मेरी बात। आपकी डिबेट में मैं समझती हूँ बहुत सारी चीजें बहते पानी की तरह साफ होती हैं, आप बहुत साफगोई से बहस कराते हैं, लेकिन ये बात साफ कहाँ होनी चाहिए थी? JPC के जरिए। अरे नहीं रागिनी, नहीं 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 नहीं, एक मिनट ना 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 ना, एक सेकंड नहीं 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 नहीं, एक सेकंड नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट से दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जनता की सबसे बड़ी अदालत में इस पर फैसला हो चुका है। आप अभी भी उसको मानने को तैयार नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने मान लिया है। मुझे ऐसा लगता है आपको एहसास हो गया है कि इस मुद्दे को ज्यादा जोर शोर से उठाने से, सरकार का इस पर विरोध करने से नुकसान होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने शाम को आकर एक ट्वीट किया है। सुबह से कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई विरोध नहीं किया। उसे एहसास था कि देश की नब्ज इस समय रफाल के हिंदुस्तान पहुंचने पर जो जश्न मनाया जा रहा है, जवाब देते, आपने इसीलिए विरोध नहीं किया। आपको एहसास है? आपने कहा, पहली बात तो आपने अपनी ओपनिंग, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, उसमें कहा कि कोई लड़ाकू विमान नहीं आया, कोई अस्त्र शस्त्र की बढ़ोतरी नहीं हुई, M777 UPA कार्यकाल के दौरान आया, स्कॉर्पियन पनडुब्बी आई। मैं एयरक्राफ्ट की बात कर रहा था। नहीं, आप सुनिए ना, वज्र K9 वज्र हमारे समय में आया। तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हमने भी देश को हमारे समय पर भी आए, और हम उसका श्रेय नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सेना को मजबूती मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए। हम विरोध क्यों करेंगे? हाँ। भाई राफेल विमान देश में आए हैं तो विरोध करेंगे। अब आप कह रही हैं कि 126 लेने चाहिए थे। अभी प्रेम शुक्ला ने कहा 2007 से 14 तक आपने क्यों नहीं फाइनल की डील बताइए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज जो 36 विमान ये खरीदने का दावा कर रहे हैं, उसमें से 5 आए हैं, उसमें भी 7 साल लगे हैं। करीब 7 साल मोदी सरकार को, 6.5-7 साल हो गए। जो पूरे 36 विमान आएंगे वो 2022 का भी आकलन है, आए नहीं है। 2022 में भी 8.5-9 साल हैं। तो कांग्रेस की 10 साल की सरकार पर तो आप बहुत सवाल पूछ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, मोदी सरकार जो 36 विमान लेकर भी नहीं आ पाई, प्रेम शुक्ला, उसको आज आप पहले से ही पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। नहीं, मैं कोई पीठ नहीं, एक मिनट, नहीं, मैंने किसी सरकार की पीठ नहीं थपथपाई है, बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ इतना कहा कि जनता की नब्ज, मैंने सरकार की बात ही नहीं की। मैंने कहा शायद आपको एहसास था कि जनता की नब्ज अगर पकड़ेंगे तो इसका विरोध करना सही नहीं होगा। प्रेम शुक्ला, अब आप आइए। प्रेम शुक्ला, ये बताइए, लगातार सुबह से जिस तरह से सारे मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, सारे पार्टी प्रवक्ता, नेता, सारे सांसद, सबके सब इसको जितना बड़ा जश्न मनाकर पेश कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला, ऐसा लगता है कि आप अपनी राजनीतिक जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी को पिन चुभो रहे हैं जानबूझकर। इसने विरोध किया था इस बात का, इसे सियासी रूप दे दिया है आपने इस जश्न को। देखिए कांग्रेस पार्टी को पिन चुभोने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही सुसाइडिकल मोड पर है। आप कृपा करके बताइए ना, एक सीधा सा सवाल है। ये कहते हैं कि हमारे जमाने में अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। 2007 से लेकर 2014 तक आपको क्या रक्षा बजट आपके पास उपलब्ध नहीं था? 2007 से लेकर 2014 तक आपने रफाल, जिसको आप स्वयं कह रहे हैं कि उत्तम विमान है, तो उसकी डील क्यों नहीं पूरी हुई? क्या कारण था? 2012 में तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ये क्यों कह देते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है? आप एक तरफ कहते हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था कांग्रेस के कार्यकाल में देश में बहुत उत्तम थी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे पास रक्षा बजट ही नहीं था। या तो आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी, या तो आपके पास रक्षा बजट था और आप खरीदना नहीं चाहते थे। आप खरीदना नहीं चाहते तो क्यों नहीं खरीदना चाहते थे? 7 साल आपको 136 विमान ले आते। आपके कार्यकाल में भी रागिनी तो यही कह रही है, आपके कार्यकाल में भी 2014 से अब 2020 में जाकर आए हैं 5 विमान। नहीं हमारे, हाँ लेकिन आया ना, आ तो गया ना 6 वर्ष में। यहाँ तो 7 वर्ष में डील करना है कि नहीं करना, यही नहीं तय कर पाए। सिर्फ 5। आप मुझे बताइए ना, 7 वर्षों में आप एक डील, अरे भाई 5 विमान उतर तो गया ना, यहाँ तो कागज ही नहीं दौड़ा।
आपके तो कागज के घोड़े दौड़ने को तैयार नहीं, कागज का विमान उड़ने को तैयार नहीं, यहाँ विमान डिलीवर हो गया पर 5 तो विमान करने को वाला एक सेकंड डिलीवर प्रेम नहीं शुक्ला कर रहा भाई, है। देखिए और जिसने मैंने अरे इसीलिए साहब, आपसे 5 शुरू में विमान पूछा उतरे था ना, 5 इनका विमान मतलब आने कागज पर आप कहाँ इसे रह गया? अपनी जीत इनका के तो तौर पर कागज क्यों ही नहीं पेश उड़ा कर रहे हैं? ना। अरे 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 भाई, राष्ट्र की जीत है, में हमारी जीत की बात नहीं है। देखिए वो राफेल विमान किसकी रक्षा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की रक्षा नहीं करेंगे, भारत की रक्षा करेंगे। किससे रक्षा करेंगे? भारत के दुश्मनों से रक्षा करेंगे। तो भारत के दुश्मनों से रक्षा से लड़ने के लिए यदि हमारी रक्षा पंक्ति मजबूत होती है, यदि हमारी आक्रमण करने की क्षमता मजबूत होती है, भाई कांग्रेस के युग में आपको ध्यान होगा F-16 विमान पाकिस्तान को मिल गए, भारत उस तरह के जनरेशन जेन 4 विमान क्यों नहीं ले पाया? किसने रोका था? मोदी जी ने रोका था, भारतीय जनता पार्टी ने रोका आपको था, पता है न्यूज़ 24 ने रोका था। इस दौरान कौन तो रोका था भाई? किसने मना किया था? इस दौरान कि तो साहब, पाकिस्तान आप ने जो है चीन के साथ जेन 4 मिलकर के विमान न ले आए। इस दौरान तो पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपने विमान बना भी लिए जी, ये भी हमको पता है, लेकिन हमने 6 साल में सिर्फ 5 खरीदे। मैं तो ये सोच, देखिए प्रेम शुक्ला, मेरा ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? मैं ये कह रहा हूं, सुनिए ना, आपने राष्ट्र की बात की ना, सुन तो लीजिए। अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, कृपया इसका उत्तर सुन लीजिए ना। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं चाहता हूं, देखिए चीन के साथ जो विमान उन्होंने खरीदे, आज तक दुनिया के किसी भी युद्धाभ्यास में क्या वो विमान शामिल हुए हैं? नहीं शामिल हुए हैं। रफाल शामिल होता रहा है। तो आप जो है किसी के यहां से आप कोई विमान ले आइए और जिनकी कॉम्बैट नहीं, मेरा पॉइंट दूसरा है ना, मेरा पॉइंट तो सुन लीजिए, मेरा पॉइंट सुन लीजिए। अरे पॉइंट दूसरा है, चाहे मुझे पता है वो विमान रफाल की टक्कर का नहीं। बताइए। मैं तो, मेरा पॉइंट बड़ा सिंपल है, पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर अपना विमान बना रहा था और हम पिछले 23 साल में पहली बार हम एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं नया। मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रहा हूं यहां पर। कांग्रेस के जमाने में 7 साल, आपके जमाने में 6 साल। अब जाकर देखिए हमारे पास 5 एयरक्राफ्ट आए हैं और अभी भी हमारे पास कमी है फाइटर एयरक्राफ्ट की। नहीं, निश्चित तौर पर क्यों कमी हुई? क्योंकि आप रक्षा सौदों को पूरी तरह से गति नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं गति दे रहे थे? क्योंकि आप पे बोफोर्स का दाग था। बोफोर्स का दाग क्यों था? क्योंकि दलाली हुई। दलाली क्यों हुई? क्योंकि क्वात्रो की मामा माल लेके उड़ गए। प्रेम शुक्ला, लेकिन अगर 2014 से 20 तक पैसे रिलीज कब हुए? 14 से 20 तक दलाली नहीं हुई तो इस दौरान भी हमने कितने फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे? सवाल यही तो है, ये सिस्टम हमारा इतना ढीला क्यों हो गया है? या फिर इसका दोष आप कांग्रेस को देंगे? बिल्कुल सिस्टम ढीला नहीं। देखिए फाइटर नहीं, कृपया इस बात को समझें कि फाइटर एयरक्राफ्ट जो है कोई कार तो नहीं है ना कि आप ऑर्डर दिए और शोरूम से लेके चले आए। फाइटर एयरक्राफ्ट को आप जब ऑर्डर देते हैं तो उसको बनने में और उसको डिलीवर होने में समय लगता है। रागिनी, हर कोई जानता है। रागिनी, आप जो है किसी शोरूम से जाकर कार नहीं खरीद रहे हैं ना। अब मुझे भी निर्विरोध बोलने का थोड़ा समय मिले माना, बहुत सारे सवाल जुड़ गए हैं। हाँ। तो आप देखिए ये कितना बड़ा कुतर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनके समय में फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट होने में, बनने में और डिलीवरी होने में समय लगेगा, लेकिन यूपीए सरकार के दौरान नहीं लगना चाहिए था। अब सुनिए, यूपीए सरकार की सोच कितनी आगे की थी। हम चाहते थे कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो। 126 में से 108 एयरक्राफ्ट भारत में बनते, यानी कि हमें दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ता कि वो कब डिलीवरी दे सकता है, वो कब बना सकता है। और ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे देश में, यानी कि मेड इन इंडिया बनाती उन एयरक्राफ्ट को, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी, मोदी सरकार चाहती डील तो हुई नहीं ना वो वाली। पैसे का इतना, हाँ सुनिए, नहीं हो पाई क्योंकि सरकार चली गई। लेकिन 13 मार्च 2014 आपकी सरकार में भी ठंडे बस्ते में चली गई थी वो डील ना, नहीं था। सुनिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। 13 मार्च 2014 को वर्क शेयर एग्रीमेंट डसॉल्ट एविएशन और एचएएल के बीच में साइन हो चुका था। सरकार बदलने के बाद उसे ठंडे बस्ते में रख दिया गया। 126 से 36 का आंकड़ा आ गया। और मुझे ये बताइए, बोफोर्स कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट क्या कहती है कि बोफोर्स के सारे जो आरोप थे वो बेकार थे, उनमें कोई दम नहीं था, बार बार गड़े मुर्दे उखाड़ते रहते हैं। अब और यही नहीं, आप भी मानक, आपकी जानकारी थोड़ी और दुरुस्त होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई इन्वेस्टिगेशन प्राइसिंग के ऊपर की ही नहीं थी। पैराग्राफ 15 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि इट इज अ कॉन्स्ट्रिक्टेड जुडिशियल रिव्यू। ये भी कहा कि इस कोर्ट का कोई मतलब नहीं है कि वो प्राइसिंग करे की तुलना करे सिक्योरिटी के मामले में। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि
जेपीसी बननी चाहिए, जो इन लोगों ने बननी नहीं दी क्योंकि इनके पास ब्रूट फोर्स होता है। और मैं एक और बात याद दिला दूं, ये जो बार बार कहते हैं ना कि कांग्रेस पार्टी तो बड़े बड़े रक्षा सौदे करना ही नहीं चाहती थी। आपने वायुसेना में के लिए मजबूती के लिए 5 विमान लाए, हमने जल सेना की मजबूती के लिए हम स्कॉर्पियो पनडुब्बी लाए, हम K9 वज्र लाए, हम INS विक्रांत लाए। तो ये किसके लिए था? ये देश के लिए था या कांग्रेस पार्टी के लिए था? तो ये अनर्गल आरोप आप मत लगाया करिए। और मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि 1962 में जब चीन ने हमला किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी संसद में खड़े होकर नेहरू के ऊपर आरोप लगा रहे थे। उस समय चीनी सेना जो थी वो हमारे पोस्ट पर कब्जा कर रही थी, लेकिन नेहरू ने कभी ये नहीं कहा कि आप देशद्रोही हैं। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आपको जनता और देश का हित नहीं चाहिए, आप केवल अपनी पार्टी के स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सवाल पूछे जाएं और सत्ताधारी चाहे उनके पास कितनी ही मजबूत सरकार क्यों ना हो, उनके जवाब दे लोगों को। ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। बिल्कुल ठीक है। प्रेम शुक्ला, आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा सोच रफाल के आने के बाद बदली है या नहीं बदली? और मैं इसलिए कह रहा हूं फिर से, अगर 23 साल बाद हम कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदते हैं और इस दौरान दुश्मन मजबूत पे मजबूत होता जाता है, मैं सिर्फ एयरक्राफ्ट की बात कर रहा हूं अभी यहां पर, बाकी जगह हमने जो इन्वेस्ट किया है वो अलग बात है, लेकिन फाइटर एयरक्राफ्ट आज की तारीख में बहुत अहम है। नहीं, अच्छी बात है। इन्होंने लोकतंत्र की दुहाई दी। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया। 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन के जबड़े में डालने के बाद आपसे सवाल भी नहीं पूछे जाने चाहिए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी राहुल गांधी की तरह चोरी चुपके डोकलाम के समय जिस तरह से जाके दूतावास में घुसे थे, उस तरह नहीं कहते बीच में मत बोलिए। देखिए, बीच में काटना ठीक नहीं है। ये बीच में बोलना ये क्या तरीका है? ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? रागिनी जी धैर्य रखे, बोलिए। रागिनी जी धैर्य रखे, मैंने धैर्य रखा ना, सुना आपको। आप कृपा करके बताइए ना, चोरी अब भारतीय जनता पार्टी ने कोई चीन से चंदा लिया? भारतीय जनता पार्टी किसी ट्रस्ट ने चीन से चंदा ले? भाई, आपका राजीव गांधी फाउंडेशन चीन से चंदा लेता है। आपके नेता चोरी चुपके डोकलाम के समय जाके चीनी दूतावास में फोटो खिंचवाते हैं, उसको डिनाई कर दिया जाता है, साहब हमारा नहीं है, हम फोटो नहीं खिंचवाए। फिर जब फोटो बाहर आ जाती है तो स्वीकारते हैं। तो राहुल गांधी की तरह कोई भारतीय जनता पार्टी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU नहीं किया था, कोई चंदा नहीं लिया था, कोई चोरी चुपके गए नहीं थे। और 43,000 वर्ग किलोमीटर यदि नेहरू की कदरता के कारण चला गया तो सवाल भी नहीं। ओके, ऑलराइट, ओके, मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रागिनी एक कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। हाँ, बोलिए रागिनी, जवाब देने का मौका बोलिए। देखिए, ये तो देश के 73 साल की आजाद भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि इस तरीके से झूला झूलने के बाद, झूला डिप्लोमेसी के बाद भी प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलकर चीन के जो प्रीमियर है उनको ये मौका दिया हो कि वो कहें कि गलवान वैली तो हमारा ही हिस्सा है, इसीलिए हम कोई सेना चीन की कहीं घुसी नहीं और कुछ नहीं हुआ। 73 साल के इतिहास में ये भी नहीं हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री कहें कि हमारे देश में कोई घुसपैठ नहीं हुई, फिर रक्षा मंत्री कोई और बात कहें और जनरल जोशी को आके उसका खंडन करके कोई और बात कहनी पड़े। मुझे लगता है 73 साल के इतिहास में ये भी नहीं हुआ कि हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हो गए हो और उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी जी के पास आज कोई जवाब नहीं कि चीनी सेना कब वापस जाएगी देश से। आप हमेशा 1962 की बात करते हैं, 1967 भूल जाते हैं जब नाथुला में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और हमारे देश की सेना ने नाको चने चबा दिए थे चीन को। और 56 इंच की छाती कितनी ही बड़ी हो मोदी जी की, इंदिरा जी की हथेली से बड़ी नहीं हो सकती, जिसकी छाप आज भी पाकिस्तान के चेहरे पर बांग्लादेश। ओके, छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। राष्ट्र की बात में प्रेम शुक्ला वर्सेस रागिनी नायक जारी है, फौरन लौट रहे। राष्ट्र की बात में आज कांग्रेस से रागिनी नायक हैं और बीजेपी से प्रेम शुक्ला। सवाल यही है, क्या देश की सुरक्षा सोच बदली है? रागिनी, 2019 के चुनाव से पहले आपने सुरक्षा के कितने मुद्दे उठाए, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, लेकिन उसका नतीजा आपके खिलाफ गया और बुरी तरह गया। एक बार फिर से सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी आवाज उठाकर कहीं आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे रागिनी? मानक, देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष का ये काम है कि एक निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाया जाए। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के मसलों पर सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहूंगी कि सुरक्षा के मसलों में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है और ये ज्यादा बड़ी राष्ट्र की बात है, ये ज्यादा बड़ी देशभक्ति की बात है। अब मैंने 3 सवाल शुरुआत में पूछे थे, आप मुझे बताइए, इतनी देर तू मैं कर ली प्रेम शुक्ला जी ने, क्या एक का भी जवाब दिया?
कि अगर सेना, वायुसेना चाहती थी कि 126 विमान मंगाए जाएं, तो केवल 36 क्यों मंगाए गए, इसका जवाब दें। और अगर विमान 526 करोड़ में खरीदा जा जो लोग खुद घोटालेबाज हैं, उनको हर चीज में घोटाला, इनको सबसे बड़ा इनकी चिंता है कि घोटाला करने का अवसर नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी को अय्याशी का अवसर नहीं मिल रहा है कि राहुल गांधी जाए बीच पे डिफेंस डीलरों के साथ, क्वात्रोकी के साथ जो गलबहियां लेकर जो अय्याशियां की चलती थी, वो कैसे बंद हो गई है। अब क्वात्रोकी काका मामा सोनिया मानो दलाली चल नहीं रही है, सोनिया मानो की दलाली ना चलना इसलिए छाती पीट रहे हैं, क्योंकि अब इनको दलाली चल नहीं रही है। घोटाले का आरोप सही है, घोटाले का लगाइए। पारदर्शी घोटाले हो ही नहीं सकते ना मोदी जी। घोटाले करता कौन था? राजीव गांधी। घोटाले कौन करता था? सोनिया मानो। घोटाले कौन करता था? राहुल विंची। अब राहुल विंची को मौका नहीं, क्वात्रोकी मामा को मौका नहीं, उनकी बहन को मौका नहीं, नानी को मौका नहीं, नाना नानी किसी को मौका नहीं। अब चौकटों को चोरी का मौका नहीं, दलालों को दलाली का मौका नहीं, घोटालेबाजों को घोटाले का मौका नहीं। अब क्या करें बेचारे। मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। ना राजनीति की सोच बदलेगी, ना ही सुरक्षा की सोच बदलेगी। कम से कम जहां तक राजनीति का सवाल है उससे उसका लिंक है, ऐसा ही लगता है। फिलहाल आज राष्ट्र की बात में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी नायक, प्रेम शुक्ला। छोटा सा ब्रेक लेंगे और खबरें जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।